हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका एमपी बोर्ड का कंप्लीट रिड्यूस्ड सिलेबस बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप हर वीडियो में पिछले जितने भी वीडियोस रहे हैं आपने कमेंट सेक्शन में पूछा सर कब तक सीबीएसई की तरह आपका 30% का सिलेबस आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। तो फिलहाल जो अपडेट मैंने बताई थी कि ये भी हो सकता है कि टर्म 1 टर्म 2 में आपके एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब सीबीएसई जैसा बोल रहा था कि टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं, तो ऐसा कोई आदेश नहीं है। फिलहाल आपका एक चीज़ आपके लिए खुशखबरी कि आपके एमपी बोर्ड ने क्लास 10 9 से लेकर के 12 सभी का अलग रिड्यूस कर दिया सिलेबस। तो मैंने हर क्लास के लिए 9th का अलग, 10th का अलग, 11th का अलग, 12th का अलग सिलेबस ही अलग सिलेबस वीडियो बना दिया है, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल से समझा दूंगा। तो आज की वीडियो में क्लास 12th का बताऊंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। जैसे मैंने मासिक टेस्ट बेसलाइन टेस्ट की तैयारी मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, उसी के आधार पर मैं आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी करवाऊंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी खुशी में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो गाइस देखिए, सबसे पहले अपना क्लास 10th का हिंदी का सब्जेक्ट है, जिसमें कम किए गए पाठ्यक्रम के विषय वस्तु। आपको पता है कि आपके 9वीं और 11वीं की बुक्स जो हैं पिछले साल ही चेंज हो गई थी, लेकिन आपकी जो 10वीं और 12वीं की बुक्स में चेंज हुआ है वो इस साल हुआ, ठीक है। उसके बाद भी बावजूद उसके आपके बुक के जो कुछ पाठ्यक्रम हैं चेंज कर दिए गए हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल देखिए, पुस्तक का नाम जो क्षितिज भाग 2 है, क्षितिज भाग 2 क्षितिज भाग 2 खंड काव्य से कौन कौन से पाठ कम हुए हैं? पाठ 3 कम हुआ, ठीक है, जिसे पायनी नुपुर डार द्रुम पालना फटिक सिलानी, ठीक है, जिसके कवि का नाम है देव। क्लियर हुई बात? क्षितिज भाग 2 से खंड काव्य में से पार्ट 3 के ये चैप्टर आपके क्लियर हुए हैं, ठीक है, मतलब कम हुए हैं। दूसरा देखिए, क्षितिज भाग 2 के खंड काव्य से ही पार्ट 6 मतलब लेसन 6 आपका यह दंतुरित मुस्कान फसल, ये आपका लेसन कम हुआ है, जिसके लेखक है नागार्जुन, लेखक कवि जो भी हैं, ठीक है। इसके बाद अपना देखिए, क्षितिज भाग 2 में खंड काव्य से ही पाठ 9 भी कम हो गया है, जिसके सगतकार पाठ का नाम है और मंगलेश डबराल इनके लेखक हैं। इसी के साथ साथ क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से है पाठ 12 लखनवी अंदाज कम हो गया, जिसके लेखक यशपाल हैं। क्षितिज भाग 2 से ही गद्य खंड से ही पाठ 16 और नौबत खाने में इबादत, ये चैप्टर कम हुआ, जिसके यतीन्द्र मिश्र लेखक हैं। कृतिका भाग 2 से और कृतिका भाग 2 3-4 लेसन दोनों कम हुए हैं। साना खाना हाथा जोड़ी एही ठया झुलनी हिरानी हो रामा, ठीक है, जिसके मधु कंकरिया और शिव प्रसाद, ये चैप्टर्स कम हुए हैं आपके, ठीक है। कृतिका भाग 2 से 2 चैप्टर कम हुए हैं, 3 और 4, ठीक है, कृतिका भाग 2 से। और क्षितिज भाग 2 से पार्ट 3, पार्ट 6, पार्ट 9, पार्ट 12, ये आपके क्षितिज भाग 2 से कम हुए हैं, और सॉरी पार्ट 16 भी, ठीक है। क्लियर हुई बात? ये रहा हिंदी का। अगला सब्जेक्ट देखिए आपका इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इंग्लिश जो चेंज हुई ना बहुत ही अलग आई हुई है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है आपकी, क्योंकि 2 बुक आपकी लगेगी, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है उसमें से आपके 8, 9 और 11 अध्याय कम हो गए हैं, ठीक है। देखो, जब मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताते कि पढ़ाई कैसे करना, पढ़ना शुरू कैसे करें, आखिरकार सेशन स्टार्ट कैसे करें, कैसे पढ़ना शुरू करें, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो बहुत हेल्पफुल है। आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे इस वीडियो के बाद जाके देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तब मैंने बताया था कि आपको स्टार्टिंग से थोड़ी थोड़ी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो इसी के आधार पर वो बताया था कि शुरू के आप लेसन एयर चैप्टर्स पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो 8, 9, 11 कम हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कम की गई विषय वस्तु का, जैसे 8 पार्ट का मिजबिल द ओटर, ठीक है। फिर इसके बाद 9 का है मैडम राइड्स द बस द प्रपोजल, ठीक है, ये चैप्टर्स कम हुए हैं। फुटप्रिंट वाली बुक से फुटप्रिंट विदाउट हीड वाली बुक से चैप्टर 3 जिसका मिडनाइट विजिटर लिखा चैप्टर का नाम है। 4th है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। 6th है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है, ये चैप्टर के नाम है। 3, 4, 6, 8 है आपका द हैक ड्राइवर। 10th का हो गया द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। क्लियर हुई बात? ये आपके सेकंड चैप्टर से आपके ये मतलब ये आपके लेसन्स कम हुए हैं। पोएट्री से आपके कितने कौन कौन से पोएट्री में कम हुए? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये कम हो गया है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है, ये इंग्लिश का। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये सोल्यूशन तो आपको कम हुआ, ठीक है, लेकिन मैं आपके एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा कंप्लीटली
मिली तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाना यार, ठीक है। बाद में कोई दिक्कत नहीं आए, ताकि जो भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करूँ आपके लिए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट में। संस्कृत का आप देखेंगे तो संस्कृत में आपका कम हुआ है सैमुसी भाग 2 से, जो सब्जेक्ट विषय का नाम है अध्याय 4, अध्याय 11, अध्याय 12। अध्याय 4 में जैसे शिशुलानम लिखा है, चैप्टर का नाम है, और प्रोडेभ्यापी प्रिय सुहृद ये आपका 11वें लेसन का है, 12वें लेसन का अन्योक्तया, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके संस्कृत से कम हो गया है, ठीक है, इस वाली बुक से। क्लियर हुई बात। चलो अगला प्रश्न देखिए, मतलब सॉरी अगला सब्जेक्ट देखिए आप। तो इसमें कुछ ये है विषय वस्तु उर्दू से कुछ कम किए गए। हिस्सा नस्र, ठीक है, शहादत हसन हसन मंटो, नया कानून, आल अहमद शुरू, चक बस्र लखनवी, इब्ने इसना इतिहासारात जरूरी नहीं। इस सब्जेक्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि मैं मतलब इस सब्जेक्ट का आप मतलब ये सब्जेक्ट आपके में है, तो आप क्या कमेंट करोगे, आप यू कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। यू कमेंट करिएगा अगर आप इस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये दूसरा चैप्टर कम हुआ है हिस्सा नज्म और गज़ल, ठीक है। ये चैप्टर्स आपके उर्दू से कम हुए। फिर जिनकी पंजाबी लगती है, मराठी, सीधी गुजराती, इन सब के पाठ्यक्रम उसी यथावत है, कोई चेंज नहीं हुआ। मैथ्स में देख लें आप, मैथमेटिक्स का आपका चैप्टर 1 से 1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, 1.5 का परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, ये खत्म हुआ। चैप्टर 2 से 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। चैप्टर 3 से आपका 3.3 3.5, ठीक है, ये चैप्टर 3 से आपके कम हुए हैं, ठीक है। चैप्टर 4 से आपको 4.4 और 5, हाँ इतना ही, द्विघात समीकरण का पुनर्बलाकर हल, अच्छे समझ लेना, ठीक है। चैप्टर 5 से आपका 5.4 कम हुआ है, AP के प्रथम 4 पदों का योगफल। चैप्टर 6 से आपका 6.4 6.5 कम हुआ है, ठीक है। चैप्टर 9 से आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर 11 से आपका 11.3 कम हुआ है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। चैप्टर 13 से आपका 13.5 शंकु का छिन्नक कम हुआ है। और चैप्टर 14 से आपका 14.5 संचयी बारंबारता बंटन का अल्लेखनीय निरूपण। मतलब कहा जाए तो मैथ्स में बहुत सारा चैप्टर, बहुत सारा सिलेबस भी कम हुआ। तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ा तैयारी करने से पहले कि इन चैप्टर्स को आपको इस सिलेबस को आपको चाहे बना के कहीं चैप्टर वो पोस्टर बना के टांग लेना कि इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना, ठीक है। ये आपका मैथ्स का रहा। फिर इसके बाद अगले सब्जेक्ट का देखिए आप, साइंस सब्जेक्ट का जैसा कि देखेंगे। साइंस का आपका विज्ञान से है, पूरा विज्ञान, जैसे कि आपको विज्ञान पुरानी है लगी हुई है। अध्याय 3 मतलब लेसन 3 से धातु अधातु का 3.4 धातु प्राप्ति से और 3.46 धातु परिष्करण तक ये कम हो गया है। फिर 4th लेसन से आपका कार्बनिक यौगिक 4.2.2 श्रृंखला शाखा वलय और 4.4.2 के एथोनोइक अम्ल के गुणधर्म तक ये चीज़ कम हो गया, ठीक है। फिर 7 लेसन का देखिए नियंत्रण व समन्वय वाला 7.1.3 से उत्तक रक्षित कैसे होता है से अंत तक हटाना है। यहाँ से लेकर के 7.1.3 से लेकर के अंत तक का पूरा चला गया, ठीक है। इसके बाद 9वां लेसन देखेंगे अनुवांशिकता व जैव विकास 9.3 विकास से पाठ के अंत तक, ठीक है। 9.3 विकास वाला जो टॉपिक है उससे लेकर के लेसन के अंत तक आपका कम हुआ है। इसके बाद 13 लेसन में देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 13.2 विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र से संपूर्ण पाठ अंत तक, यहाँ से लेकर के समझना इस वाले लेसन टॉपिक से लेकर के पूरा लास्ट तक का। क्लियर हुई बात। अगला 16 नंबर देखिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो ये 16.4 इस वाले चैप्टर से 16.4 कोयला व पेट्रोलियम छोड़कर संपूर्ण पाठ, ये वाला छोड़कर मतलब 16.4 कोयला व पेट्रोलियम जिसे बोलते हैं वो छोड़कर पूरा चैप्टर मतलब हटा दिया गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जरूर से जरूर याद रखें सभी सब्जेक्ट के। क्लियर हो रही बात। धीरे धीरे सारे डाउट्स, जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछो। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैं आपको जो भी तैयारी करवाऊंगा उसकी अपडेट्स देता रहूँगा, ठीक है। और जो भी सवाल है इंस्टाग्राम पे आओ बात करते हैं, फॉलो कर लेना, ठीक है। आगे देखें आपके सोशल साइंस में देखिए जैसे कि आपको पता है 3-4 बुक्स लगेंगी। तो इतिहास से आपके अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का वाला है, तो वो उसमें क्या होगा कि कौन कौन सी विषय वस्तु कम हुए हैं। क्रांतियों का युग 1830 से 1848, पेज क्रमांक 13 से 18 तक सब कुछ दिया हुआ है। भूमंडलीकरण, विश्व का बनना, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, महामारी, ये चीज़ कम हो गया है। फिर भूगोल से मतलब अध्याय 3 से ये कम हुआ है जो कि पेज नंबर 68 से 73 तक है।
भूगोल में क्या है, अध्याय 3 जल संसाधन से वर्षा जल संग्रहण जो कि 31 से 34 पेज में है। कृषि 4 अध्याय से, ये इसमें से प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार 45 से 49 है। और विनिर्माण उद्योग 6 से एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग से सूचना, ठीक है। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन में रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पृष्ठ क्रमांक 94 में 94 में, ठीक है। राजनीति से कितना कम हुआ है, अध्याय 1 में सत्ता की साझेदारी जो कि खलील की उलझन, सत्ता की साझेदारी के रूप, भारत में विकेंद्रीकरण, ब्राजील का एक प्रयोग, ये सभी से बता रहा हूँ। अध्याय 2 से संघवाद से ये चला गया। अध्याय 8 से लोकतंत्र की चुनौतियों से राजनीति की सुधारना, लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। फिर अर्थशास्त्र से अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे कि विश्व व्यापार संगठन न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे सॉल्यूशन थे जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट का आपका मतलब कहने का मतलब रिड्यूस सिलेबस आपको बताया है। इसके साथ इसके आधार पर मैं आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।